JKLH लाइव में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। टनमर्ग पुलिस ने गैर कानूनी कानकनी और मादनियात की मुंतकली के मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 3 ट्रैक्टर्स को भी जब्त किया है। गिरफ्तार शुदा तीनों अफराद ड्राइवर हैं। इस मामले में टनमर्ग पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और आपको सीधे लिए चलेंगे इस वक्त शिमला, जहां पर इस वक्त अभी 11:25 हुआ है, क्योंकि आज यहाँ पर 34 नवनिर्वाचित पार्षदों को ये शपथ दिलवाई जा रही है। उपायुक्त कार्यालय से ये आपको बराह रास्त तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां इन नवनिर्वाचित पार्षदों को, काउंसलर्स को शपथ दिलवाई जा रही है। और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि इस इलेक्टेड मेंबर्स के लिए है वो ये है कि हमारे पास एक नॉमिनेशन फॉर्म है, वो आप हमारे यहाँ पे तहसीलदार साहब हैं उनसे ले लीजिए। उस नॉमिनेशन फॉर्म पे एक प्रपोजर और एक सेकेंडर मेयर के पद के लिए नाम नॉमिनेट करेंगे। सेकेंड प्रोसेस होगा हमारे डिप्टी मेयर के लिए, सेम प्रोसेस उसके लिए भी फॉलो करना है। उसके बाद यदि हमारे पास एक ही प्रस्ताव आता है, उस केस में हम उस उम्मीदवार को मेयर पद के लिए अपॉइंट करेंगे। अगर 2 या 2 से अधिक आते हैं तो उस केस में सीक्रेट बैलेट के तहत आप लोगों को निर्वाचन करेंगे, जो हमारे इलेक्टेड काउंसलर्स हैं, सिर्फ वही। तो मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी प्रपोजर और जो भी सेकेंडर्स हैं वो तहसीलदार साहब से फॉर्म ले लें और कृपया करके फॉर्म को हमारे पास जमा करें। उस प्रोसेस के बाद हम लोग स्क्रूटनी स्टार्ट करेंगे और जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद विड्रॉल के लिए हम 5 मिनट देंगे और उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हम अब आप सबसे 12 बजे इसी हॉल में फिर मिलेंगे। थैंक यू। कहा कि शिमला नगर निगम के सभी 34 नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलवाई गई है। ये शपथ ग्रहण समारोह उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में हुआ है। और सबसे अहम ये कि इस अहम समारोह के बाद अब यहां पर शिमला में नए मेयर और डिप्टी मेयर के नाम के लिए जो प्रक्रिया है वो भी यहां पर शुरू कर दी गई है। और उसके लिए बाकायदा तमाम तर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी इन पार्षदों को, इन काउंसलर्स को बता दिया गया है। तो बेहद अहम खबर शिमला में काउंसलर्स की हलफबरदारी तकरीब के ताल्लुक से, जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। और अब सभी को इंतजार है शिमला में नए मेयर और डिप्टी मेयर के नाम पर किसका नाम यहां पर फाइनलाइज किया जाता है। और जम्मू से अहम खबर दे दें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तालिब इल्म से मारपीट का मामला सामने आया है। नामालूम अफराद ने जुदोकोब किया है। GMC तलबा का इल्जाम, बाहर के लोगों ने यहां पर घुसकर पिटाई की है। FIR दर्ज की गई है, तहकीकात जारी है। तो ये एक अहम खबर जम्मू से है। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तालिब इल्म से मारपीट की गई है। नामालूम अफराद ने जुदोकोब किया है। GMC तलबा का इल्जाम है कि बाहर के लोगों ने यहां पर दाखिल होकर यहां के जो तालिब इल्म थे उनकी पिटाई की है। इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है, तहकीकात जारी है। तो बाहर के लोग यहां पर दाखिल हुए हैं और उसके बाद इस तरह का मामला सामने आया है और इसी को लेकर अब यहां पर FIR दर्ज कर ली गई है, तहकीकात भी जारी है। तो जम्मू से अहम खबर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS के तालिब इल्म से मारपीट का ये मामला सामने आया है। नामालूम अफराद ने जुदोकोब किया है और बाहर के ये लोग बताए गए हैं जो कि कॉलेज में जिन्होंने दाखिल होकर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया है। हालांकि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और तफ्तीश जारी है। जो इसकी तमाम तर तफसीलात है कि कब ये वाकया हुआ है, उस तालिब इल्म का क्या नाम है, क्या इस तरह के पहले वहां पर वाक़े होते रहे, इन तमाम तफसीलात पर भी नजर बनी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जम्मू से ये तस्वीरें हैं जहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तालिब इल्म से मारपीट की गई है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।